नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असिस्टेंट इंजीनियर और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 40 पदों पर आवेदन शुरू। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 40 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से 26 असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर और 14 असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पर पद शामिल है, जहाँ इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। वही चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगा। इसी के साथ उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष तय है। उत्तर प्रदेश के गांव से होकर गुजरेगा आधुनिक गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक यहाँ पर 594 किलोमीटर का ये हाईवे जिला में 92 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। इसी के साथ सड़क पर हर किलोमीटर पर यहाँ पर सीसीटीवी और सुरक्षा सुविधाएं लगी है, जहाँ यात्रियों के लिए विश्राम और सेवा क्षेत्र बनाए गए हैं। वही बाइक सवार पहले इसका आनंद ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि गाँव और जिलों के विकास को भी नई गति मिलेगी। यूपी में प्रयागराज समेत कई शहरों में खुलेंगे प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर्स। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में अब शराब प्रेमियों के लिए सुविधा बढ़ाने की तैयारी है, जहां राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रयागराज समेत कई प्रमुख शहरों में प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर्स खोले जाएंगे। इन स्टोर्स में विदेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ अधिकारियों के अनुसार इन स्टोर्स का उद्देश्य शराब बिक्री को व्यवस्थित करना और ग्राहकों की बेहतर विकल्प देना है। साथ ही साथ इन स्टोर से राजस्व वृद्धि और नियंत्रण दोनों हासिल किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जल्द ही इन प्रीमियम स्टोर्स के लोकेशन और संचालन के नियमों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यूपी के महोबा में ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी सादाब खान पर आपको बताया कि ऑडिट और भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जहाँ प्रधानों का कहना है कि पहले 95,000 रुपए लिए जा चुके हैं और अब 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वही ग्राम विकास अधिकारी ने आरोपों को यहाँ पर बेबुनियाद बताया और प्रधानों ने यहाँ पर सीएम पोर्टल पर शिकायत कर जांच और कार्यवाही की मांग की है। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य के लिए नार्को टेस्ट और जांच की मांग की। आपको बताएंगे प्रयागराज में आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नार्को टेस्ट कराने की यहाँ पर मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने शंकराचार्य की गुप्त पत्नी नंदिनी उर्फ पूर्णबा और इसी के साथ साथ बहन सरला उर्फ शारदम्बा पर यहाँ पर मामलों की जांच भी कराने की अपील की है। इसी के साथ साथ आशुतोष ने कहा कि निष्पक्ष जांच और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि अदालत अनुमति दे तो वो खुद ही प्रशिक्षण यहाँ पर करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव और बेटी की एआई फोटो पर अभद्र टिप्पणी। आपको बताया कि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी बेटी अदिति यादव की एआई से बनाई गई फोटो पर अभद्र टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया, जहां सपा नेताओं ने इस घटना पर नाराजगी जताई है और साइबर क्राइम थाने में यहां पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसी के साथ साथ पुलिस अब इंस्टाग्राम यूजर की पहचान कर कानूनी कार्यवाही में जुटी है। पिछले महीने भी अदिति यादव की फोटो के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ चुका है। बरेली के परफ्यूम अब दुनिया भर में पहचाने जाएंगे। आपको बताएंगे बरेली की कंपनी एरोमेटिक एंड एलाइड ने यहाँ पर दक्षिण कोरिया की कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय करार दिया है। इसी के साथ साथ इसके तहत बरेली के परफ्यूम और अरोमा उत्पाद अब दुनिया भर में निर्यात होंगे। इसी के साथ साथ कोरिया में विशेष परफ्यूमरी स्कूल भी खोला जाएगा, जहाँ युवाओं को यहाँ पर परफ्यूम बनाने की आधुनिक तकनीक सिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ इस पहल से बरेली के परफ्यूम उद्योग को यहाँ पर वैश्विक पहचान मिलेगी और स्थानीय किसानों व उत्पादकों को भी यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड को मुंबई के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन की सौगात। बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे ने सूबेदारगंज से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक साप्ताहिक ट्रेन चलाने का यहां पर फैसला किया। ये ट्रेन आपको बताएं कि बीते 5 मार्च से चलना शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ गुरुवार एवं शुक्रवार को अब यहां पर अप डाउन करेगी। ठहराव यहां पर फतेहपुर, गोविंदपुरी, चित्रकूट, जबलपुर, भुसवाल और इसी के साथ साथ कल्याण समेत कई स्टेशनों पर होगा। वही होली पर्व पर यहाँ पर मेमो पैसेंजर 1.5 घंटे देरी से आई, इसी के साथ जिसके चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के काले चश्मे पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होली के मौके पर काला चश्मा पहनने वाले वीडियो पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि काला चश्मा इतना क्यों भाया। अखिलेश ने कहा कि केवल कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता और सरकार ने अहंकार के चलते यहाँ पर महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में विफल हो रही है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अंकित तिवारी की। अंकित तिवारी का जन्म कानपुर में हुआ। वे भारतीय सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रवीण सरकार से मिलकर यहाँ पर जिंगल्स और टीवी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करके की है। बाद में उन्होंने 2004 और साहेब, बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में संगीत दिया। 2014 में एक विलन में गाना गलियां गाकर उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई।
यूपी में भाजपा संघ समन्वय बैठक की तैयारी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को यूजीसी और जातीय उबाल से होने वाले संभावित नुकसान का एहसास हो गया है। वही इसी कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 6 क्षेत्रों में समन्वय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ बैठक में संगठन, सरकार और संघ के यहाँ पर SSS मॉडल पर काम करते हुए कार्यकर्ताओं को साधने और आगामी पंचायत व 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर जोर दिया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संघ के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में M.Pharm को हरी झंडी। आपको बताएं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से M.Pharm यानी कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के 2 कोर्स शुरू होंगे, जहां फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ पर 15-15 सीटों पर प्रवेश की स्वीकृति दे दी है, जहां इससे औषधीय अनुसंधान, दवा निर्माण और फार्मास्यूटिकल उद्योग से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ छात्रों को M.Pharm और PhD के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पीएम मुद्रा योजना से रायबरेली की मनीषा रावत बनी चॉकलेट उद्यमी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की यहाँ पर महिला सशक्तिकरण नीति और केंद्र सरकार की योजनाओं ने यहाँ पर रायबरेली की मनीषा रावत का जीवन बदल दिया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत मात्र 20 दिनों में 9 लाख का लोन मिलने से यहाँ पर मनीषा ने अपने घर से हैंडमेड चॉकलेट का यहाँ पर व्यवसाय शुरू किया और इसी के साथ साथ 5 अन्य लोगों को रोजगार दिया। अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मानित किया। वही मनीषा आज अन्य महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार की दे रही है। इसी के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत बन गई। थके शरीर और सुस्त त्वचा के लिए आसान डिटॉक्स टिप्स। थके हुए शरीर और सुस्त त्वचा को रीसेट करना जरूरी है। भरपूर पानी और नारियल पानी पिए। हल्का खाना जैसे दलिया, खिचड़ी और ताजे फल खाएं। हर्बल टी या फिर काढ़ा पाचन सुधारने में मदद करता है। इसी के साथ साथ त्वचा और बालों के लिए नारियल तेल, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा मास्क लगाएं। तेज सैर और प्राणायाम के लिए यहाँ पर पर्याप्त नींद से यहाँ पर शरीर तरोताजा रहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को जाम मुक्त बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए फुल प्रूफ योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और इसी के साथ रेहड़ी पटरी व्यवस्थित करने और वाहनों को पार्किंग में रखने को कहा है, जहाँ सीएम ने घंटाघर में मल्टी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मानसून और सुरक्षा तैयारियों पर अभी से ध्यान देने, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस बरकरार रखने और होली पर सुरक्षा चुस्त रखने को कहा था। ईरान इजराइल युद्ध से भरथना के चावल निर्यात पर असर। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश के भरथना जिले के बासमती चावल कारोबार पर दिखने लगा है, जहां स्थानीय निर्यातकों का लगभग यहां पर 25 से 30 करोड़ रुपए का चावल गुजरात से गांधीधाम और मुंद्रा बंदरगाह पर फंसा हुआ है। हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए का जो ये कारोबार है फिलहाल अनिश्चितता में है। इसी के साथ साथ निर्यातक दीपक गुप्ता ने बताया कि युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और भुगतान प्रक्रिया भी रुकी हुई है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वैकल्पिक बाजार और सुरक्षित निर्यात प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी प्रयागराज संगम की। आपको बताया कि प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन स्थल है, जहां हिंदुओं के लिए यहां पर स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली कुंभ मेला यहीं लगता है। इसी के साथ साथ 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की राख का विसर्जन भी इसी संगम में हुआ था। आपको बताया कि ऋग्वेद और पुराणों में स्नान की महिमा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने की उम्मीद। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट का इंतजार है। वही पिछले पैटर्न के अनुसार आवेदन समाप्ति के 20 दिन के भीतर यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है, इसलिए उम्मीद है कि इस सप्ताह मेरिट लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। रिजल्ट यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट के रूप में आएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल होंगे। वही बीपीएम पद पर यहाँ पर 12,000 से लेकर 29,380 और एबीपीएम और डाक सेवक पद पर यहाँ पर 10,000 से लेकर 24,470 वेतन मिलेगा। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बैंक खातों की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक यहां पर उमाशंकर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास व प्रतिष्ठानों पर यहां पर फरवरी में छापेमारी के बाद यहां पर आयकर विभाग अब उनके 100 से अधिक बैंक खातों की जांच करेगा, जहां छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे और कई संपत्तियों व दस्तावेजों को जब्त किया गया। वे विपक्ष और यहाँ पर कुछ मंत्री इस कार्यवाही का विरोध कर चुके हैं। लखनऊ में 4,692 करोड़ रुपए का विकास बजट पास। लखनऊ नगर निगम ने यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,692
4.71 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है, जहां इसमें से आपको बताएं कि 468 करोड़ रुपए पानी और सीवर के लिए यहाँ पर 400 करोड़ रुपए साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण तथा 271 करोड़ सड़क निर्माण पर खर्च होंगे, जहां इसी के साथ साथ हाउस टैक्स और ऑनलाइन जमा करने पर यहाँ पर 10% और ऑफलाइन 8% छूट मिलेगी। और इसी के साथ साथ बजट को यहाँ पर 13 मार्च को सदन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जबकि हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ है। नमो वन में पौधों की सुरक्षा, भ्रामक वीडियो पर यूट्यूबर पर एफआईआर। वाराणसी के सुजाबाद डोमरी स्थित यहाँ पर नमो वन में 2.5 लाख पौधों के रोपण में यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड के बाद नगर निगम ने सुरक्षा के लिए यहाँ पर 25 सीसीटीवी कैमरे, 2 ड्रोन और 20 नए यहाँ पर पंप लगाए हैं। इसी के साथ पौधों की जो सिंचाई और छिड़काव ड्रोन दीदी से होगा। इसी के साथ साथ भ्रामक वीडियो फैलाने पर यूट्यूबर समेत कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। टीवीएस बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टीवीएस ने यहाँ पर 2025 में यहाँ पर 54.6 लाख यूनिट्स की बिक्री कर यामाहा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है, जहां होंडा मोटरसाइकिल पहले और हीरो मोटोकॉर्प दूसरे नंबर पर रही। वही टीवीएस की बिक्री स्कूटर, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों में फैली है, जिसमें 110 सीसी और से लेकर यहाँ पर 312 सीसी तक के प्रीमियम मॉडल शामिल हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पर होटल कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर विवादों में घिर गई है, जहां आपको बताइए कि कैंडी श्रीलंका के गोल्डन क्राउन होटल में एक खिलाड़ी पर महिला कर्मचारी के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगा है। टीम मैनेजर नाविद चीमा ने मामले की जानकारी होटल प्रबंधन को दी और खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया गया है। हालांकि खिलाड़ी की पहचान अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अब अनुशासनात्मक यहाँ पर कार्यवाही करेगा। इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, कौन है बेहतर विकल्प? आपको बताएंगे गर्मियों में एसी खरीदते समय इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच यहाँ पर अंतर समझना जरूरी होता है। जहाँ इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कमरे में जो कंप्रेसर है कमरे के तापमान के अनुसार स्पीड एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है और कूलिंग स्मूथ रहती है। वही नॉन इन्वर्टर एसी के यहाँ पर हर बार पूरी क्षमता से चलता है, इसीलिए बिजली खर्च ज्यादा होता है। छोटे और लगातार ठंडा रखने के लिए यहाँ पर इन्वर्टर बेहतर है, लेकिन बड़ी जगह तेजी से ठंडा करने के लिए नॉन इन्वर्टर यहाँ पर उपयुक्त। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में। आज की तारीख 2009, भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद स्टिंग विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने यहाँ पर अंतिम उड़ान भरी। 2018, कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था और इसी के साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था और इसी के साथ सवालों के जवाब भी दिए थे, उनके नाम है सुभाष पांडे, विजय सैनी, दरोगा निषाद, रमेश गुप्ता, ज्योति त्रिपाठी, गुड़िया सिंह, संजय तिवारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या स्थानीय निगरानी यानी कि सीसीटीवी और पुलिस गश्त अपराध रोकने में मदद कर रही है? जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली EUP। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।